अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में आपका टैक्स प्रोफेशनल जावेद हाज़िर है। हमारी वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट वीडियोस आपने देखी होंगी और हम अब मुख्तलिफ़ हेड्स को करते हुए तो आज हम जो सैलरी वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम जो है वो सैलरी है या उनकी मोस्ट ऑफ द मेजर इनकम फ्रॉम सैलरी है, दैट इज़ 50% से ज़्यादा है, तो वो लोग अपनी रिटर्न अंडर सैलरी इनकम जो है वो फ़ाइल करेंगे। ये थोड़ी सी डिटेल में है, लेकिन ऑब्वियसली हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको साथ लेके चलेंगे, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेकर और एक्चुअली एफबीआर की साइट जो आईआरएस है उस पर रिटर्न में कौन कौन से पर्टिकुलर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें कैसे फिल इन करनी है, तो हम उस हद तक आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली भी हम इसको आखिर में इसके ऊपर बात कर लेंगे। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। जब भी हम रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं तो एक तो है इनकम साइड, और इनकम साइड जब हम उसके अंदर फिल इन कर रहे होते हैं उस रिटर्न के अंदर, तो उसके अंदर एक और कंपोनेंट होता है, वो है वेल्थ स्टेटमेंट। बेसिकली जो आपका लॉ है वो आपको कहता है कि आपने रिकन्सिलेशन देनी है जो आपकी इनकम ड्यूरिंग द पीरियड आई और वो कहाँ यूज़ हुई, और एंड में आपका रिकनसाइल हो वो बैलेंस जो आपका एज़ पर कैश एट बैंक है या आपके पास इन हैंड है। तो आज इस पोर्शन के अंदर तो हम रिटर्न फाइलिंग के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी ब्रीफ भी कर दूँ। बेसिकली आपकी जो सैलरी इनकम है ये ये रिसीट बेसिस पर होती है। मींस कि वो इनकम, सैलरी इनकम जो आपको, अगर हम हमारे सामने जो फाइनेंशियल ईयर है, जो टैक्स ईयर है वो 2022 है। ये पीरियड आपका स्टार्ट होता है जुलाई 1 2021 से 30 जून 2022। हम जब भी इस पीरियड के अंदर वो सैलरी जो आपको रिसीव्ड हुई है और हम उसी के ऊपर ही उसी अमाउंट को ही आप अपनी रिटर्न के अंदर जो है बिल्ड करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो सैलरी इनकम के लोग हैं उनकी कोई भी लॉस, किसी तरह का भी लॉस फ्रॉम डिफरेंट हेड्स अगर कोई आता है तो वो इसके अगेंस्ट, इस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। और फिर आपके एम्प्लॉयर जो वक्तन फ़वक्तन मंथली बेसिस पे आपसे टैक्स काट रहा है अंडर सेक्शन 149। बेसिकली आपका सैलरी का हेड जो 149 है जिसके अंदर टैक्स कटता है, तो वो आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट भी देता है। वो टैक्स सर्टिफिकेट बेसिकली आपकी बेसिस प्रोवाइड करता है कि जो आपकी सैलरी इनकम बनी उसके ऊपर जो टैक्स कटा वो आप अमाउंट अपने टोटल लाइबिलिटी दैट कम्स आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ सैलरी जो है इनकम, और उसके ऊपर जो टैक्स रेट लग के जो भी टैक्स बनेगा आप वो उस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम की बात करिए, इफ एम्प्लॉयमेंट एक्साइज इन पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले वो लोग जो नए यूज़र हैं या ख़ुद बना रहे हैं या प्रोफेशनल की सर्विसेज ले रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स है मैं उनके सामने रखूँगा कि जब भी आपने रिटर्न फाइल करनी है तो कुछ इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट पहले से ही बना लें। आपको हेल्प करेगा, एज आपका रिकॉर्ड भी बन जाएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन देन जब भी रिक्वायर्ड होगी, सपोज़ करें कभी टैक्स अथॉरिटीज़ को ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई एविडेंस देना होगा, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन या ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो उसके लिए आप एक तो अपने एम्प्लॉयर से सैलरी सर्टिफिकेट लेंगे, वो आपको 12 मंथ्स का सैलरी सर्टिफिकेट लेगा जिसके अंदर बाइफर्केशन होगी सैलरी के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की, टोटल सैलरी की, और फिर जो उसने मंथ वाइज आपको टैक्स आपका काटा है और जो मंथ वाइज उसने डिपॉजिट कराया है वो आपका रेफरेंस भी उसके अंदर मौजूद होगा। इसके अलावा जो और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एक्सपोज करने एम्प्लॉयर ने आपको अकोमोडेशन दी है, पेंशन दी है, प्रोविडेंट, उसकी डिटेल्स भी आप अपने साथ रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो आपके सामने बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है बेसिक एविडेंस होता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जब भी आप भी जाएंगे तो उसका डेबिट साइड है, उसका क्रेडिट साइड है, तो उस चीज़ को खुद भी देखें। आपका प्रोफेशन है वो ज़रूर उस चीज़ को देखे कि ये कौन सी अमाउंट है जो डेबिट भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है। इसके अलावा आपने कोई ज़कात दी है, डोनेशन दी है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, यूटिलिटीज़ हैं, उन तमाम के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। आपने सबसे पहले जैसे अकाउंटेंट प्रोफेशन, वो अपने एक्सेल के ऊपर आप उस पूरी कैलकुलेशन ख़ुद से कर लें और फिर उसको आप रिटर्न में देखें कि आपके जो रिज़ल्ट्स आपने एक्सेल पे किए और जो रिटर्न में
किए हैं वो आपस में मैच करते हैं ताकि कोई डिफरेंस ना हो। और हमने बेसिकली fbr.gov.pk जब आप उस पर जाएंगे तो आपको, आप अभी आप विंडो में देख भी रहे होंगे, तो उसके अंदर ऑनलाइन सर्विस का एक लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, तो वहाँ पर इनकम टैक्स आयरस है। बेसिकली आयरस वो पेज है जिसके ऊपर आपकी रिटर्न मौजूद है, और आयरस पर जानने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो खुलती है, ऑब्वियसली आपने अपना रजिस्ट्रेशन लेना होता है। आई होप कि वो आप सब लोगों को पता होगा, CNIC होता है, आपको पासवर्ड मिलता है जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट पर वो आता है। अब वो अपना लॉगिन भी जो CNIC नंबर होता है और वो पासवर्ड आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपके सामने जो पेज खुलेगा जो आपका रिटर्न का होगा, वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ड्राफ्ट आ रहा है, इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, और कंप्लीट टास्क इस तरह। इस जो पेज के आने के बाद फिर आप जब अपना नेक्स्ट काम करना है, तो आप ये देखना है कि मुझे कौन सा, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारी रिटर्न हैं, स्टेटमेंट्स हैं, तो आप ऊपर टॉप पे जाएंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पर डिक्लेरेशंस का नाम से आ रहा होगा, ये बेसिकली रिटर्न है। तो इसके अंदर आपने सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक रिव्यू जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और जो नेक्स्ट स्टेप है, ऑब्वियसली आप अपना पीरियड सेलेक्ट करेंगे। आपका पीरियड जो है रिटर्न का, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम July 1st 2020 टू June 30th 2022। आपने जब अपना पीरियड रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको इसको टैक्स पीरियड 2022 कहेगा, और जो रेंज है वो आपको बता दी है। इसके करने के बाद आपके सामने अब वो फील्ड खुल जाएगी जिसके अंदर एक्चुअली आपने अपनी सैलरी को डालना है, मैनुअली इनकॉर्पोरेट करना है। आपका टैब जो होगा वो एम्प्लॉयमेंट है, उसके नीचे सैलरी है, आप उसको देखेंगे। उसके अंदर आपके पास एक टोटल अमाउंट है, अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। जो अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, ऑब्वियसली टोटल अमाउंट और एग्जाम माइनस करके तो आपके पास जो है नेट अमाउंट आ जाएगी। मसलन आपके पास जैसे है कि अगर टोटल सैलरी है और उसके अंदर आपको एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट मीन्स कि अगर आपको कोई 10% अगर मेडिकल आपको मिलता है, अलाउंस मिलता है, उसके अगेंस्ट आपके पास एक्चुअल रिसीट्स हैं या वो हैं, तो वो रीइंबर्समेंट होती है, वो आपके पास एग्जाम्प्ट होती है। तो आप अपनी टोटल अमाउंट डालेंगे और एग्जाम्प्ट अमाउंट डालेंगे तो वो नेट अमाउंट पर आपको लेके जाएगा। इसके अलावा ये वो पहला टैब है जिसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी है, देन पे, वेजेस, अदर रिम्यूनरेशन, जो भी रेलिवेंट हेड आपका बन रहा है उसके अंदर आप अपनी फील्ड के अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन जो पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ऑलरेडी एक्सेल पे बनी हुई है, वही अमाउंट आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको हेल्प होती जाएगी और सामने फिगर्स आती जाएंगी। इसके अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसने डाली हुई है जी। अगर इसके अलावा कोई हेड्स हैं, वो तमाम हेड्स भी इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। मसलन अगर आपको कोई एम्प्लॉयर ने आपके लिए कोई सर्वेंट दिया हुआ है या कोई और, उसको जो सैलरी देते हैं वो भी अमाउंट टैक्सेबल होती है, तो वो भी इसके अंदर शामिल होगी। मींस कि आप एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं और वो आपको रिम्बर्समेंट होती है, या आपको उसने घर दिया हुआ है और वो रिम्बर्समेंट होती है उसकी जो रेंटल है, तो ऑब्वियसली वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डाल देंगे, वो टोटल इनकम में आएगी और ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट अमाउंट ज़ीरो होगी। इसके अलावा वो तमाम पर्क्स जो हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर मेंशन भी किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट है, मोनेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट के ऑब्वियसली एम्प्लॉइज़ जो हैं वो भी इसके अंदर अपनी बिल्ड करेंगे। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ पे, वेजेस, टर्मिनल बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो भी आपको एम्प्लॉयमेंट टर्मिनल बेनिफिट्स मींस रिटायरमेंट है, ग्रेजुटी है, या वो आपको वो भी देंगे। तो आपने देखते हुए आपने इसको टोटल अमाउंट के अंदर डालना है, और अगर कोई इसके अंदर एग्जाम्प्ट अमाउंट है वो डालेंगे तो नेट अमाउंट पे आप पहुंच जाएंगे। ये जो टैब है बेसिकली हम सैलरी जो इनकम है उसकी बाइफर्केशन डाल रहे हैं जो आपके पास मैक्सिमम अवेलेबल है। एक तो सैलरी टोटल आपकी जो आपको सर्टिफिकेट देगा उसके ऊपर सैलरी इनकम आ रही होगी, आपने वो डालनी है और एग्जाम्प्ट अमाउंट डालेंगे तो नेट सैलरी पे पहुँचेंगे। इसके अलावा एज़ पर लॉ आपको पता है कि डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन से हैं, जो लोग ज़कात और वो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़कात देते हैं। आप ऑब्वियसली एक जो नॉर्मली हम एक दूसरे को ज़कात दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो आप क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि उसका कोई एविडेंस नहीं होता और वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन भी नहीं है।